Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends and learners, how are you all? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. One more time, welcome you all to Gleaming Grammar channel. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then I request you kindly subscribe the channel. And yes, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. वाई? सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली. सो आज की जो क्लास है वो हमारी स्पेशल होने वाली है. थंबनेल से आपको पता चल गया होगा दैट इट इज़ स्पेलिंग क्विज. स्पेलिंग क्विज की हम ऑलरेडी 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं एंड यू नो कि हम स्पेलिंग क्विज की सीरीज़ कर रहे हैं. Then what is different in today's class? Is it something else? क्या thumbnail किसी और चीज़ के बारे में है और क्लास किसी और चीज़ की? No, it's not like that. आज की जो क्लास है that is also about spellings, right? As you know कि spelling exam का एक important part है, right? तो हम spellings ही करने वाले हैं, but the different thing is all about the questions. हम एक different pattern पे आज करने वाले हैं spelling quiz. So keep on watching the video, right? मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जब हम कोई सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेगुलरली करते हैं और उसका वाइस वर्सा टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल आप सिनोनियम्स चूज़ कर रहे हैं एंड इन एग्ज़ाम आपको एंटोनियम्स दे दिए जाएं तो थोड़ी देर के लिए आप पजल हो जाते हो. और राइट, तो हमें हर तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर आवर एग्जामिनेशन. सो एज़ यू नो कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे इन द प्रीवियस 3 क्लासेस दे वर अबाउट चूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि हम करेक्ट स्पेलिंग चूज़ कर रहे थे. बट इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग. ओके, हमारे पास 4 स्पेलिंग्स हैं, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा. इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई है एंड यू नीड टू चूज़ दैट. ओके, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से अ बिट स्लाइटली डिफ़िकल्ट होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है इम्पॉसिबल है, राइट? बिकॉज इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज, क्या कहता है इम्पॉसिबल? I am possible. Okay, so let's start attempting the questions. A, alpha is career. Career हम इसे कैरियर भी बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज करियर. मैं कोशिश करती हूँ कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता दूँ, ओके, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश एज वेल, राइट? वी आर किलिंग 2 birds here with a stone. ऑल राइट, सो करियर होता है प्रोफेशन. नेक्स्ट वर्ड इज कैरियर. कैरियर जो साइकिल में कैरियर होता है. C इज़ कैलेंडर, हमें सबको पता है. एंड द D इज़ केटर. केटर्स होते हैं ना, हु सर्व्स द फूड, ओके, हु प्रोवाइड द फूड्स. सो विच वन इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? इनकरेक्ट स्पेलिंग एक्चुअली, नॉट द करेक्ट वन, इनकरेक्ट स्पेलिंग. आई नो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो. ऑल राइट, सो इफ़ योर आंसर इज C, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारी कैलेंडर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. सो लेट्स सी करेक्ट स्पेलिंग क्या है. सो कैलेंडर में लास्ट में DER की जगह DAR आएगा. ओके, CALENDAR इज कैलेंडर. हालांकि जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो माइट भी आपको करेक्ट साउंड करे. कैलेंडर DER डर हो सकता है, बट इंग्लिश हैविंग इट्स ओन रूल्स. ओके, तो कैलेंडर में आपको ध्यान रखना है लास्ट में DAR आएगा. ये PYQ से मैंने पिक किया है स्पेलिंग, तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है. लेट्स मूव अहेड एंड सी द स्पेल नंबर 2. Okay, question number 2, again the same thing, you have to again choose incorrect spelling. So the option A is attendance. Okay, attendance हमारी full होनी चाहिए in board classes and in and the college, so that we can appear in the examination. So attendance आपको पता है. और अभी attendance जो है that is digital, again a big problem for the employees. Next is authentic. Authentic is real, okay, something which is original, authentic. Aroma, C is aroma. Aroma is the fragrance, like when we cook something special, so the aroma which fills the house, एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो होती है. Antidote. Antidote is something which is given to stop the effect of the poison. या तो poison के इफेक्ट को stop कर देता है, otherwise उसको prevent करता है, okay, रोकता है. So which one again is the incorrect spelling? All right.
स्पेलिंग नंबर ए, यानी कि अटेंडेंस, अगेन अल्फ़ाबेट जो है इसमें रॉन्ग यूज़ हुआ है, राइट। DENCE की जगह DANCE आएगा। अटेंड तो आपको पता है ना, अटेंड लाइक आई अटेंडेड द फंक्शन, ओके, तो ये तो आपको पता है। अटेंड, आई ऑलवेज अटेंड यू नो द सेरेमनीज, आई ऑलवेज अटेंड द वेडिंग्स, क्लियर। इफ़ आई गेट द इन्विटेशन, इन दैट केस फ्री में खाना नहीं खाता हूँ और खाती हूँ। सो अटेंड आपको पता है ATTEND, अटेंड की स्पेलिंग तो करेक्ट है। ENCE में प्रॉब्लम है, राइट, इट विल बी ANCE, अटेंडेंस, ओके। तो आप ए से कोरिलेट कर सकते हैं। अटेंडेंस में बिगनिंग में ए है और अटेंड के बाद जो आएगा दैट इज ऑल्सो ए, अटेंडेंस, ओके। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 3. आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3? All right, so the question is here on the screen. First A option is dilemma. Dilemma का मीनिंग होता है confusion, okay? Like I'm still in dilemma, what to do. मैं अभी भी confusion में हूँ, I'm not getting, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, okay? B is drainage. Drainage system होता है ना जिसको हिंदी में हम जल निकास भी बोलते हैं, drainage system. C इज़ डिनोट. डिनोट होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, लाइक मैं कह सकती हूँ दिस साइन, कोई साइन है, ये साइन डिनोट करता है दिस मीनिंग, ओके। एंड द D1 इज़ डिलीवर. तो विच वन स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट? अगर आपका ऑप्शन डी है तो ये इनकरेक्ट है, डिलीवर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. सो वेयर द एरर इज ऑप्शन बी, ड्रेनेज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. The correct spelling again with alphabet, okay, with the letter A. E was incorrect. Drainage में भी क्या आता है? A. Drain तो आपको पता है ना, ड्रेन कर देना, क्लॉथ्स को हम ड्रेन कर देते हैं, मशीन में, वॉशिंग मशीन में. सो तो ड्रेन इज करेक्ट, DRAIN, ड्रेन. एज, ड्रेन एज, आपको ध्यान रखना है, ड्रेन करना है और उसको बाद में एज कर देना है, ड्रेन एज, ओके, ड्रेन एज. ई नहीं आएगा, ऑलराइट. इस वर्ड को आप ब्रेक करके लर्न करिए, ड्रेन एज. Let's move ahead and see question number 4. And the question number 4 is here on your screen. Option A is forecast. Forecast होता है ना, foretell करना, पहले से बता देना. Like if you are planning something for tomorrow, आप कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, तो जनरली we see the weather forecast. तो हम पहले से देख लेते हैं, अगले दिन की चीज़ को पहले से जान लेना, forecast, foretelling. नेक्स्ट इज़ फ्रेजाइल. फ्रेजाइल होता है ईजिली ब्रोकन, कुछ जैसे कि ग्लास है, दिस इज़ फ्रेजाइल, ग्लास इज़ फ्रेजाइल. आपने देखा होगा, येस, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ जब आप पार्सल्स रिसीव करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना फ्रेजाइल, दिस आइटम इज़ फ्रेजाइल. तो वो इंडिकेशन होता है किसके लिए? डिलीवरी पर्सनस के लिए, कि आप इसको बहुत ही आराम से बहुत ही डेलिकेट मैनर में लेके जाएं, बिकॉज द आइटम इज़ फ्रेजाइल, यानी कि ईजिली ब्रोकन है. सी इज़ फॉगी. हाउ इज़ द वेदर? वेदर कैसा है विंटर में, कि बहुत ज़्यादा फॉग होता है, सो द वेदर इज़ फॉगी. एंड द डी ऑप्शन इज़ फ्रिज. तो विच स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट? आई नो इट्स अ बिट ईजी, तो अब तक आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा, और अगर आपका आंसर डी है देन यू आर 100% करेक्ट. फ्रिज में जी के बाद ई आता है, सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी FRIDGE. ऑल राइट, फ्रिज. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5th. And the words are, the first word A is guardian, जिसको हम guardian भी बोलते हैं, which is I will not tell. B, I will tell you later on. B is glorious. Glorious होता है something which is very beautiful, glorious. Glamour. Glamour is something which kind of attraction. Glamorous attraction. Gratitude. We should always be gratitude. We should always pray gratitude. So gratitude is like thankful. So which spelling is incorrect? So I didn't tell you the pronunciation intentionally of guardian, because अगर मैं guardian बोलती तो आप immediately catch कर लेते. But again option A is incorrect. C, हम जब गलत प्रोनाउंस करते हैं ना कुछ वर्ड्स को, जब हम गलत उनका प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं और उनको प्रोनाउंस करते हैं इन अ रॉन्ग मैनर, तो भी चांसेस होते हैं स्पेलिंग्स के इनकरेक्ट होने के बहुत ज़्यादा, ओके. जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी टाइम हम गार्डियन नहीं बोलते, हम गार्डियन नहीं बोलते, ओके. वी से गार्जियन, जी का साउंड हम उसमें देते हैं, गार्जियन, मेरे गार्जियन है, नो,
इट इज़ मेरे गार्जियन है, मेरे गार्डियन है। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, गार्ड, GUARD, गार्ड आपको पता होता है गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। तो हमारे जो गार्डियन होते हैं वो क्या करते हैं, डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना। ओके, सो गार्ड से आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे प्रोटेक्ट गार्ड। ओके, IAN ऐड करना है, EN तो इंडियन में भी लास्ट में आता है ना, इंडियन। सिमिलरली गार्डियन, तो आपको ध्यान रखना है कि गार्जियन नहीं है, तो G अगर आ रहा है उसको देख के करेक्ट नहीं कर देना है। फाइन, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 हियर ऑन योर स्क्रीन। इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद मी और आपकी स्पीड थोड़ा स्लो है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हियर अल्फा सेज प्राइमरी, जो ए आपका ऑप्शन है उसमें प्राइमरी की स्पेलिंग दी गई है। प्राइमरी, इट इज़ माई प्राइमरी गोल। ओके, दिस टाइम माई प्राइमरी गोल इज़ टू क्लियर माई एग्जाम। मेरा मेरी प्रायोरिटी है प्राइमरी थिंग एंड सेकेंडरी थिंग, पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट इज प्लेजेंट, हाउ इज़ द मॉर्निंग। ओ, इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग, आज की सुबह तो बहुत ही प्लेजेंट है। ऑप्शन सी इज़ पिकल विच इज़ अचार, एंड ऑप्शन डी इज़ पोइट्री। ऑलराइट, सो विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बेसिकली विच स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी प्लेजेंट। ओके, प्लेजेंट में एस के बाद आता है ए। ओके, प्लीजेंट, प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट। ओके, प्लेजेंट होना, सुहावनी हम कह सकते हैं, मॉर्निंग है, मधुर है। प्लेजेंट वॉइस भी हम कभी कभी कह देते हैं, शी इज़ हैविंग अ प्लेजेंट वॉइस। ऑल राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। आज हम थोड़ा हरी अप करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। सी हियर क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इनकरेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू चूज। ए इज़ मैटर, वी से ना व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। बी इज़ मॉरली, मॉरल से ही बना है मॉरली। सी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस, ये वर्ड मैंने कराया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और बहुत ही डिटेल में कराया है। आई डोंट थिंक सो आपको रिमेंबर नहीं होगा। एंड द डी इज़ मिमिक्री। मिमिक्री होता है किसी को इमिटेट करना, मिमिक्री। नाउ अगर आपका आंसर बी है, दैन इट इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिमिक्री। आई कांट हेल्प इट आउट बिकॉज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कुछ और होते हैं एंड द लेटर्स आर समथिंग डिफरेंट, बिकॉज हमने इतने डीप में फोनेटिक्स नहीं पढ़े होते हैं। दैट्स वाई हमें इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है। वी जस्ट डू द रोट लर्निंग, हम रट्टा मार लेते हैं। सी हियर, अगर मैं इसको देखूँ मिमी एंड CRIE, क्री, तो देखने में ठीक लग रहा है, मिमिक्री। और अगर मैं इसको पढ़ूँ तो हो सकता है आप भी इसको मिमिक्राई पढ़ें, मिमिक्राई, क्योंकि CRY क्या होता है, क्राई, लाइक व्हाट इज शी डूइंग, शी इज़ क्राइंग। ओके, शी क्राइज अ लॉट, CRY, क्राई। तो ये तो हो गया मिमिक्राई, बट नो, एक्चुअली इट इज़ नॉट। दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिमिक्री। ये भी PYQ है। ओके, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। और स्पेलिंग ये दी गई थी, और मुझे डेफिनेटली लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो सुनते रहते हैं मिमिक्री, तो उन्होंने CRIE लगा दिया होगा, MICRIE, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी यही फॉर्म कर रहा है। बट द करेक्ट स्पेलिंग इज़ मिमिक्राई। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, उसने मिमिक्री करी। और स्टूडेंट्स लाइफ में आपने डेफिनेटली की होगी अपने टीचर्स की मिमिक्री। तो किसी एक स्टूडेंट ने, आपके फ्रेंड ने, सपोज दैट मिमिक्री की, टीचर को पसंद नहीं आई और टीचर बहुत गुस्सा हो गया और टीचर ने उसको स्कोल्ड किया, डांट लगाई, तो डेफिनेटली आपका दोस्त क्या किया, रोने लगा। ओके, ही क्राई। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि मिमिक्री करने के बाद उसने क्या किया, वो क्राई करने लगा, रोने लगा, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, गुस्सा था, उसको पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, द स्पेलिंग ऑफ मिमिक्री। लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 8। सो द वर्ड्स आर हियर। ए इज़ लिमिटेड, लिमिटेड होना, सीमित होना। ऑप्शन बी इज़ लिवलाइहुड। ओके, livelihood, basically livelihood. C is lottery and the D is letter. Okay, now limited, livelihood, lottery and letter. Which one is incorrect spelling? Okay, अगर आपने ऑप्शन D चूज किया है then you are incorrect. आपका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। जो स्पेलिंग इसमें एक्चुअली इनकरेक्ट है, ओके, दैट इज इन ऑप्शन बी, लाइवलीहुड। ओके, लाइवलीहुड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसमें वी के बाद ई आता है। ओके, लाइफ। अब अगेन प्रोनाउंसिएशन का खेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ, ओके, LIVE, लाइफ, ली हुड, ओके, लाइवलीहुड। सो इसको आप LIVE, लाइफ ब्रेक करके लर्न कर लीजिए, लाइफ, LI ली,
HOOD हुड। अब क्या होता है ना, जब वो थोड़ी सी एक ईजी स्पेलिंग देते हैं और एक ऐसी स्पेलिंग दे देते हैं जिसमें होमोफोन रहता है। होमोफोन आप समझते हैं ना, द वर्ड्स विच साउंड सेम। तो जनरली एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हमने एक वर्ड पढ़ा होता है, एक नहीं पढ़ा होता, एक की स्पेलिंग हमें आती है, एक की नहीं आती। ओके, सेम यहाँ पे हुआ है लेटर के साथ। ओके, ये लेटर करेक्ट है, देयर इज़ नो एरर, बट जिन बच्चों ने ये लेटर नहीं पढ़ा या जिनको नहीं पता, ओके, वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए इसको लेटर से, पत्र वाले लेटर से। तो यहाँ पे देखते हैं LETTER लेटर, ये होता है पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपने लिखे होंगे डेफिनेटली। सो दिस इज द लेटर LETTER, ये पत्र वाला लेटर है। एंड दिस लेटर, इसको हम लेटर बोलते हैं, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, LATER लेटर। तो ये होता है बाद वाला। ओके, बाद वाला। So like if I'm mentioning two names like Tina and Rima, they were going to the washroom, but the later just vanished somewhere. So the later means जिसका नाम मैंने बाद में लिया। ओके, इट्स मीन अगर हम दो पर्सन का नेम मेंशन कर रहे हैं एंड वी से द लेटर डिड दिस, लेटर वाले ने यानी कि जिसका नाम बाद में लिया गया सेंटेंस में, उसने ये किया। सो दिस वन इज फॉर द सेकेंड वन, लेटर, बाद वाला। ओके, let's move ahead and see the question number 9, and the spellings are here on the screen. A is a story, B is sufficient, sufficient आपको पता होगा, enough, पर्याप्त होना, significant होना, important होना, this is a significant question, important question, straight आपको पता ही है। okay, let's see which one is incorrect. ऑप्शन सी, सिग्निफिकेंट में सी के बाद ए आता है। ओके, सिग्निफिकेंट। सफिशिएंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। स्टोरी की स्पेलिंग अगर आपने इनकरेक्ट चूज़ की तो अगेन दिस इज़ होमोफोन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जनरली होमोफोन्स जो सेम साउंड करते हैं, ओके, जिनका साउंड सेम होता है यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो कई बार स्पेलिंग क्विज में इस तरीके के वर्ड, स्पेशली जब आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी होती है, सो दे गिव यू दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। लुक हियर, STORY, ये वो स्टोरी है, कहानी जो हमने पढ़ी है अलॉट बचपन में, स्टोरी। एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मंजिल, STOREY, स्टोरी। तो यहाँ पे जो स्टोरी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ करेक्ट, ये स्पेलिंग करेक्ट है। स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। लाइक इफ़ आई से हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन दिस बिल्डिंग, कितनी स्टोरी है, कितनी मंजिल हैं इस बिल्डिंग में। क्लियर। सी, सिग्निफिकेंट में सी के बाद ए आता है, सो द स्पेलिंग विल बी सिग्नी, SIGNI, सिग्नी, फी एंड कैंट आपको याद रखना है, सो इट विल बी CANT, कैंट। ओके, अब ये आरओ वाला कैंट नहीं है। ओके, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। आपको चूज करनी है अगेन इनकरेक्ट स्पेलिंग। So the A option is basically we do this. Second, B option is believe, I believe this. Okay, मेरा ये belief system है. Option C is boredom, monotonous होना किसी चीज़ का, बहुत ही boring होना. And the option D is botany एक साइंस की स्ट्रीम होती है जो किससे डील करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, दिस इज़ योर काइंड ऑफ अ टास्क. ऑलराइट, सो विच स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है. अगर आपने थोड़ी सी भी स्पेलिंग को इसकी प्रैक्टिस की है, स्पेलिंग्स लर्न की है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देंगे. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स वाई आई गेव इट इंटेंशनली ईजी एंड मॉडरेट. सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट. काफ़ी बार आ चुका है ये रिसीव, बिलीव. ओके, ये स्पेलिंग्स बहुत बार आ चुकी हैं जिसमें अगेन आई ई और ई आई का डिफरेंस होता है. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिलीव इज BELIEVE. ओके, BLIEV, बिलीव. मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर आपको बिलीव की स्पेलिंग लर्न नहीं हो रही ना, तो आप बिलीव की स्पेलिंग लर्न करो. बिलीव F वाला, उससे क्या होता है ना, माइंड में फिक्स हो जाता है, ईजिली लर्न हो जाती है. ऑलराइट, सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो ऑफ टुडेज. Okay, if you are really learning something with us, so kindly like the channel and drop your comment in the comment section. Here is the icon of the channel, you can click it and subscribe it. Please do subscribe the channel. Kindly share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि we will also get more audience, and definitely that your support and your love means a lot to us. Okay, so thank you for giving so much support and love to our channel. Thank you one more time and have a nice day. Thank you.